हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो कि जो एडमिशन की प्रोसेस है पूरी की पूरी, वो प्रोसेस कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएंगे यूपी डीएलएड के, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरमीडिएट में कितना नंबर होना चाहिए, हाई स्कूल में कितना नंबर होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कितना नंबर होना चाहिए, साइंस वालों के लिए क्या प्रोसेस होगी एंड आर्ट वालों के लिए क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये सब जानने के पहले सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले हम साइट पे विजिट करें और साइट पे चल के वहां पे पहले पढ़ ले, फिर मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज देखो क्या है कि आपको सिर्फ ये बताना कि क्या प्रोसेस होगी, उससे अच्छा है कि मैं आपको दिखा दूं। मेरे बताने से अच्छा क्या है कि मैं आपको दिखा दूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइट पे विजिट करेंगे और साइट क्या है, कहां पे है और वहां से क्या क्या हमें मिल सकता है। देखिए, हम पहुंच गए हैं गूगल के ऊपर। गूगल में सिंपल सा हम सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे और यहां पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये जो सरकारी रिजल्ट है इस पे जब आप विजिट करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे देखो लास्ट में दिख रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2021। और थोड़ा सा आप साइट में नीचे आएंगे। देखिए, मैं सारी चीजें आपको इसीलिए लाइव दिखा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको साफ साफ पता चले कि कहां पे क्या चीजें प्रोसेस में है। ठीक है, तो देखिए एडमिशन के लिए हम जब यूपी डीएलएड को देखे हैं तो उस यूपी डीएलएड 2021 के फॉर्म पे जब हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा हाथ सा, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा साइट का। और इसके अंदर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा गया है एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है वो करता कौन है, वो पीएनपी करता है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे पीएनपी करता है। एंड रिमेंबर इट ऑलवेज कि पीएनपी का फुल फॉर्म ही होता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था। यूपी डीएलएड को हम बीटीसी एडमिशन 2021 कहते हैं, शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। देखिए, आपका एप्लीकेशन जो है वो 20 जुलाई 20/7/2021 को स्टार्ट होगा। इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपकी 10 अगस्त 2021 6 बजे तक। जो फी की डिपॉजिट डेट है वो 11 अगस्त की है। देखिए, फी की जो डिपॉजिट डेट है वो 11 अगस्त की है। एंड याद रखिए कि जो लास्ट डेट है फॉर्म को प्री प्रिंट करने का वो है 12 अगस्त। ठीक है, मतलब क्या होता है मैं आपको ऐसे बताऊं, अभी तो ये फॉर्म खुलेगा नहीं, तो मैं आपको सिंपल से तरीके से बताना चाहता हूं कि ये क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आप उसमें जो जो भी भरना उस हर पेज का प्रिंट आउट लिए रहना, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काउंसलिंग के बाद कॉलेज वाले हर पेज का प्रिंट आउट तक मांग लेते हैं। इसलिए आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। डाइट पे भी हर पेज का प्रिंट आउट मांगा जाता है। पहले क्या होता था, पहले ये फॉर्म जो है वो भरने के बाद हर डाइट पे जाके काउंसलिंग करानी पड़ती थी। अभी आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जैसे ही फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी भरने की, मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तब जाके ये आपका पहला सेशन है। ये आपका पहला सेशन है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे 01 लिखा है, इसका मतलब ये पहला सेशन है। और मैं आपको दिखाऊंगा जब ये पूरा का पूरा फॉर्म भरा जाएगा, तब मैं दूसरे सेशन के इसी सेशन के दूसरे वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है ना। देखिए, लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट का जो राउंड है, पहला राउंड जो होगा वो 18 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक होगा। अब ये मेरिट लिस्ट क्या होगी, देखिए पूरा गुणांक निकाला जाता है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या गुणांक निकाला जाता है और कैसे मेरिट बनाई जाती है। जस्ट पहले हम समझ लेते हैं फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या गुणांक निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। जो मेरिट के अंदर बच्चे आएंगे फर्स्ट राउंड के अंदर, 18 से 30 अगस्त तक उनकी मेरिट राउंड होगी, मतलब उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 18 से 30 के अंदर में उन्हें कॉलेज वॉलेज सब मिल जाएगा। फिर उनका डॉक्यूमेंट अपलोडेशन होगा यहाँ पे सितंबर के अंदर, 6 सितंबर के। एंड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 7 सितंबर के। और जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, अगर सीटें बचती हैं तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 19 से लेकर 24 सितंबर के बीच होगी। और अगर सीटें बचती हैं और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको
पूरा फिर से यही प्रोसेस कराएगी कि डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए फिर से वो डेट देगी और आपके ट्रेनिंग स्टार्टिंग का नया डेट आएगा। बट आपके जो बैच होगा उस बैच का यही डेट होगा, यानी 7 सितंबर जो होगा वही आपके बैच का डेट होगा। इसी से 2 साल बाद यानी 7 सितंबर 2023 को आपका पूरा का पूरा सेशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा आपके बैच का। 2 साल का ये प्रोसेस होता है। आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो अपने आप 18 साल 19 साल के लगभग बच्चे हो जाते हैं। एंड मैक्सिमम एज 35 ईयर एज होनी चाहिए। अब देखिए ये एज में कुछ छूट होता है, वो एज रिलैक्सेशन प्रोसेस के रूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कोर्स है डीएलएड, जिसे हम बीटीसी के भी नाम से जानते हैं, और ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हों, चाहे जिस स्ट्रीम से हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका आर्ट हो, चाहे जिस भी स्ट्रीम से हो, आप सिर्फ उसमें क्या हो, बैचलर हो एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क। ठीक है, अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपकी जो मार्किंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो 50% की होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो जो मार्किंग होनी चाहिए वो 50% की होनी चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। देखिए लिखा गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल विज्ञप्ति का मतलब नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। जब भी अप्लाई करे वो ऑनलाइन प्रोसेस में, तो वो पहले पूरी की पूरी विज्ञप्ति को पढ़ लें। अब देखिए यहां पे साफ साफ लिखा गया है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिलीज द जियो ऑफ 2021 this year for 2 years DLED whose old name was UPBTC. This year the online application for admission will start from 20th July 2018. The last date is 10 अगस्त 2021। ये सब वही सब चीजें लिखी हैं, मैं आपको पॉइंट वाली चीजें बताता हूं, ध्यान से देखिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन, यहां से समझ लीजिए, मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। अगर आपसे कहीं भी गलती हो गई है, खास करके पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना रोल नंबर, आपको हाई स्कूल का, इंटर का, बीए बीएससी का सबका रोल नंबर, मैं एक दिन मार्कशीट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि मार्कशीट में रोल नंबर क्या होता है, एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, और मार्कशीट नंबर तक भी यहां पे भरना पड़ता है दोस्तों। तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसको आपको भरनी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो वो सब चीजें भी आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद यहां पे देखिए दिया गया है आईडी प्रूफ में आपका क्या होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट। देखो लिखा गया कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी के सारे डॉक्यूमेंट, मतलब हाई स्कूल, इंटर, बीए बीएससी, खास करके फाइनल ईयर का। अगर ग्रेजुएशन की बात करोगे तो फाइनल ईयर की या मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और आप पास होने चाहिए। आप अपेयरिंग में इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं? उसका रीजन है सबसे बड़ा, देखिए ध्यान से। अपेयरिंग में इसलिए नहीं भर सकते हैं क्योंकि यहां पे साफ लिखा गया है कि आपका जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% की एलिजिबिलिटी वहां पे मैंडेटरी है। इसलिए आप अपेयरिंग अगर हैं ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। अब कुछ समस्या ये भी है कि रिजल्ट कैसे अनाउंस होना चाहिए, तो देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझा देना चाहता हूं। रिजल्ट की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होना चाहिए वो आपका फॉर्म, लास्ट डेट फॉर्म, जैसे अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, लास्ट डेट जो है वो है 10 अगस्त की। कब है? 10 अगस्त की लास्ट डेट है। और आपका रिजल्ट अगर 8 अगस्त को भी आता है ग्रेजुएशन का, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपके ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो अगर 8 अगस्त को भी आता है तब भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के पहले, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो, मान लो 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया, कोई बच्चा 30 जुलाई को फॉर्म भरने जा रहा है, तो उसका रिजल्ट 30 से पहले आना होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो 20 से भी पहले आया हो, उसका रिजल्ट 30 से पहले आना हुआ होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो मतलब अगर आपका 10 अगस्त को आपको फॉर्म भरना है, 10 अगस्त लास्ट डेट है, अगर 8 अगस्त को भी डेट आ जाती है तो आप 8 अगस्त को भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया?
तो ऐसी जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, फिर लिखा गया है कि आपको फोटो, साइन और आईडी प्रूफ। साइन में बच्चे पूरा नाम लिखें। मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, जब भी आप साइन करें, सिग्नेचर करें, सिग्नेचर के केस में क्या करें आप, सिग्नेचर के केस में पूरा का पूरा नेम आप मेंशन करें। फुल नेम आपको सिग्नेचर में मेंशन करना है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम है सत्यम दुबे, तो मैंने सिग्नेचर क्या करना है, मैंने या तो हिंदी में मैं पूरा लिखूंगा सत्यम दुबे, या तो फिर मैं इंग्लिश में पूरा लिखूंगा सत्यम दुबे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ये साइन कभी भूलोगे नहीं, और आगे चल के जब आप कॉलेजेस में एडमिशन ले लोगे तो आपको वहां भी सिग्नेचर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जब जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी प्राइमरी स्कूल में फॉर टीचिंग ट्रेनिंग, तब आपको वहां पे भी सिग्नेचर करने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत सिंपल सी प्रोसेस बताता हूं जब भी किसी को, तो ये बताता हूं कि आप अपना पूरा नाम लिखें सिग्नेचर के टाइम पे, ठीक है। जब भी साइन करें कहीं भी फॉर्म के अंदर या कहीं भी आप सबमिट कराएं तो फुल नेम आप सबमिट करें। क्लियर है, ठीक है। अगर आप फुल नेम सबमिट करेंगे तो वो आपके लिए क्लियर रहेगा। हाँ, कुछ बच्चे केवल ये कास्ट अपना नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, वो लिखते हैं तो केवल वी ना लिखे। जैसे अब बहुत सारे लोग है ना ऐसे सिग्नेचर करते हैं, चलो हो गया हमारा, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आपका नाम विकास है तो कम से कम विकास आप पूरा लिखो, ठीक है। बस इतना तो जरूर लिखो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया गया है, आगे लिखा क्या है, साइन आईडी प्रूफ हो गया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग समझ लिए। उसके बाद देखिए जो फीस होती है, इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। अगर आप अपनी फीस नहीं सबमिट किए हो जितनी आपसे रिक्वायरमेंट की गई है तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसके बाद भी एक काम और करना है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म। आपको एक प्रिंट आउट लेना है जो आपने फाइनल सबमिट किया। अब देखिए यहां पे दिया गया है कि जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। अगर आपको जियो डाउनलोड करना है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो टेलीग्राम पेज है वो आप साइट के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं, और इनकी जो अदर ऑफिशियल साइट है वो आपको ऑफिशियल साइट है वो यहां से मिल सकती है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से जुड़ जाइए। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अगर आप अप्लाई कैसे किया जाए इसके बारे में वीडियो देखना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कैसे फॉर्म को भरा जाए। अगर आप इसके बारे में देखना चाहेंगे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी पूरी प्रोसेस के साथ वीडियो बनाऊंगा। एंड याद रखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमसे मार्कशीट के ऊपर चीजें पूछी जाती हैं, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए, जब आपसे मार्कशीट के ऊपर चीजें पूछी जाती हैं, मार्कशीट का डिटेलिंग जब भरने के लिए कहा जाता है तो उसमें 3 नंबर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर कौन कौन से पूछे जाते हैं, पहला तो आपसे रोल नंबर पूछा जाता है जो कि बहुत आसान है, बच्चों को मिल जाता है। दूसरा एनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है, एनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है, ये भी आपको मिल जाएगा आसानी से। तीसरा जो होता है वो होता है मार्कशीट नंबर, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि मार्कशीट नंबर क्या है, और उसी में एक और दिया है सीरियल नंबर। आपकी मार्कशीट पे ऐसे भी दिया होता है सीरियल नंबर, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको इमेज के साथ इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको ये जानना है तो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, कोई डेटा आप गलत ना भरिए आपके लाइफ टाइम के लिए। इसलिए मैंने यहां पे देखो लिखा है फॉर लाइफ टाइम, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरी जिंदगी ये मार्कशीट आपके काम आएगी और आप एक प्रोफेशनल जॉब में आ रहे हो, अब तक आपने जो भी लाइफ जी है वो आपने एंजॉय की या आपने मेहनत की, लेकिन अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हो, सो आपको अच्छे से इस चीज को समझना है और अच्छे से इस बारे में सोचना है, ठीक है। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस जैसे ही फॉर्म भर के स्टार्ट होगी मैं आपको काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा, ये आपके सामने, ये तुरंत ऐप पे ट्रांसफर कर रहा है। इसका जो ऐप है गूगल का उस पे ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे वो चीज नहीं खुल के आएगी, लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगी तो वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको जियो डाउनलोड करना है आप क्लिक हियर पे डाउनलोड कर लीजिएगा अपना पूरा का पूरा जियो, ठीक है। ये जो जियो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है,
वहां पे ये जियो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो जियो है इसको आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पे डाल रखा हूं, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा पूरा नॉलेज हुआ। हाँ, आपका अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी, कोई भी चीज जाननी होगी तो आप जरूर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे जरूर बता दीजिएगा कि क्या आपको जानना है और क्या आपको सीखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमें बता देंगे तो आपके लिए बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको ले आ पाएंगे। और फिर साथ ही साथ अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के चौथे सेमेस्टर तक की सारी तैयारी हम लोग यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ यूपी टेट एंड सी टेट एंड सुपर टेट एंड केबीएस पीआरटी एवरीथिंग, सब कुछ की तैयारी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप सत्यम क्लासेस नाम का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी कोर्सेज हैं उन सारी कोर्सेज की बुक्स अवेलेबल करा दी गई है। आप वहां पे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक्स हैं, सेकंड में कौन कौन सी बुक हैं, थर्ड में कौन कौन सी बुक हैं, ये सब चीजें आपको वहां पे अवेलेबल करा दी गई हैं। सो विजिट देयर एंड आसानी से आप वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसका अगला पार्ट आपको चाहिए। जो भी नॉलेज इससे रिलेटेड आपको चाहिए होगी आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। थैंक यू।